मुश्ताक अहमद राथर ने कहा है कि हेल्थ सर्विसेज के तहत आने वाले अस्पतालों में ओपीडी खदमात जारी हैं और सर्जरी भी अंजाम दी जाएगी। श्रीनगर में मीडिया एहलकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद कम है, लिहाजा अस्पतालों में जारी मामूल की खदमात को बंद करने का कोई जवाज ही नहीं बनता। मुश्ताक अहमद राथर ने पंचायतों में तिब्बी सहूलियात में मजीद तेजी लाने की बात कही है। जो ये रहेगा, ओपीडीज भी चलेंगे, आईपीडीज भी चलेंगे और सर्जरियां भी चलेंगी। हमारा कोड और नॉन कोड अभी ऐसे ही चलेगा एज पर द डायरेक्शन। वो ड्यूकॉम साहब से भी हमने ये बात करी और फिर अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, एडवाइजर साहब से भी बात करी। अभी जो हमें लग रहा है वो हम नेक्स्ट कोई आने वाले टाइम में अगर हमें लगा मोर देन 50% बेड्स हमारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी लेवल हो, उसके बाद ही वो डिसीजन लिया जाएगा। वो तो मिनट से भी थे, ऑर्डर नहीं था। वो जो कन्फ्यूजन है आज दूर हो जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस है, अभी तक आप देखिए DRDO में भी उतने पेशेंट अभी एडमिट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी उतने पेशेंट एडमिट नहीं है। तो हमें खामखा नॉन कोविड जो हम नहीं करेंगे, मुझे लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर ओन पेशेंट्स, हमने दोनों सिस्टम रखे। कोविड भी नॉन कोविड भी अभी चलेगा, बिल्कुल चलेगा जैसे पहले चलता था। ऑपरेशंस भी होंगे, ओपीडी भी चलेगा। लेकिन दो चीज़ें हमने ज़रूरी रखा, एक तो SOPs का वहाँ बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखा जाएगा और जो भी हॉस्पिटल के अंदर आएगा उसको रैट टेस्ट के बाद ही अंदर आना होगा। जम्मू कश्मीर में कोविड की मुस्बत केसेस में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूटी में कोरोना के 3,251 नए मुस्बत केस सामने आए हैं। कश्मीर में 122 और जम्मू खित्ते में 1129 केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान मजीद 4 मरीजों की मौत भी हुई है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 15 दिनों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और उससे मुल्हका अस्पतालों में 250 से ज्यादा डॉक्टर्स कोविड मुस्बत पाए गए हैं। उधर कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफे के बाद बडगाम में भी वीकेंड लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में आज बडगाम में दुकानें बंद रहीं। ADC बडगाम के अलावा म्युनिसिपल काउंसिल और पुलिस ने बडगाम चौक में दुकानें बंद करवाई और दुकानदारों और दीगर अफराद को इंतबाह दिया गया कि लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ADC बडगाम ने कहा कि इन 2 दिनों में सिर्फ इमरजेंसी खदमात ही बहाल रहेंगी और बाकी जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज वो बंद रहेंगी। तो उसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आज हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और AONC सभी लोग एक साथ पूरे गुड़गांव में हमने इंश्योर करा दिया कि यहाँ पे नॉन एसेंशियल जितने भी यहाँ पे दुकानें वगैरह हैं उनको हमने बंद करवा दिया। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर इंतजामिया ने सयाहती मकाम गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और आम लोगों के लिए कुंजर में कोविड टेस्टिंग काउंटर कायम किया है और अब हर सयाह और मकामी लोगों को कोविड टेस्टिंग मनफी आने के बाद ही गुलमर्ग जाने की इजाजत होगी। महकमे हेल्थ की जानिब से गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और आम लोगों की वैक्सीन सर्टिफिकेट भी चेक की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार और महकमे तालीम के असातिज़ा काउंटर पर तैनात हैं जो कोविड टेस्टिंग की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। टेस्टिंग का, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर यहाँ पे बढ़ रही है, तो ये एक आप अच्छा कदम मानते हैं? ये बिल्कुल सही मानते हैं जी। ये तो टेस्ट होना चाहिए। देखिए मैंने भी डबल वैक्सीन लगा जी, मगर इसके लिए ये टूरिस्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि दिस इज़ गुड फॉर एवरीवन। ये बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो भी करना चाहिए। ये सही हो रहा है जो भी हो रहा है, अच्छा कदम है अगर टेस्टिंग हो रही है तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस भी तैनात है बाज़ाब्ता तौर पे। यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ आती हैं सयाहों की, और उनको यहाँ पे बाज़ाब्ता चेक किया जा रहा है। और हम भी न्यूज़ 18 की तरफ से लोगों को ये मशवरा है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और मास्क पहने, और ताकि अपने और अपने अयाल को बचा जा सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, कुंजर। ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत पैदा होने के बाद जिला अनंतनाग में भी वीकेंड लॉकडाउन का नफाज अमल में लाया गया है। इस सिलसिले में हर जिला सदर मकाम और दीगर कस्बेजात को जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। पुलिस और CRPF की मदद से जिला इंतजामिया ने लोगों की नकलो हमल पर काबू पाने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने जरूरी खिदमात को छोड़कर सभी सरगर्मियों पर रोक लगाने के अहकामात सादिर कर दिए हैं। आ गए कि वीकेंड कर्फ्यू हो गया। हम लोगों से अपील करते हैं कि आप घरों में बैठिए।
जो ऑर्डर्स है उसको लेटर एंड सुप्रीट में इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद कीजिए। अपील रहेगी ये घरों में बैठिए, क्योंकि ये कोविड-19 इज ए पैंडेमिक डिजीज इन्फेक्शन। हम अपील करते हैं लोगों से आप घर में ही बैठिए। ऑर्डर्स हमें आ गए कि हमें वी आर इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्डर्स इन लेटर एंड सुप्रीम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग सर। उधर सुपर और बांडीपुरा में ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा के 6 मुआविन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद समेत मुजरिमाना मवाद बरामद किया है। सुपर के चिनार क्रॉसिंग दरपुरा में फोर्सेज की मुश्तरका नाकाबंदी के दौरान 3 अफराद मशकूक हालत में नजर आए। जब इन्हें चेकिंग के लिए रोका गया तो उन्होंने फरार होने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। दूसरी तरफ बांडीपुरा में भी 3 अफराद को असलहा और गोला बारूद समेत गिरफ्तार किया गया है। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि तमाम अफराद का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है और वो साथी मिलिटेंटों को लॉजिस्टिक मदद फराहम कर रहे थे। इनमें से एक साबिक मिलिटेंट बताया गया है जो माजी में मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी कर दी है। बांडीपुरा में पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान माडर और पापाछन के बीच एक बाग में तकरीबन 10 किलो वजनी एक आईईडी बरामद की। आईईडी मिलने के फौरन बाद फौज और पुलिस के आला अफसरान जाए वारदात पर पहुंच गए और बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उस आईईडी को नकारा बनाया। उधर इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। उधर रियो में जमहूरिया के पेश नज़र सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैद हो गई हैं। सांबा में सरहद पर मुल्क दुश्मन अनासर पर नजर रखने के लिए फोर्सेज ने गश्त में इजाफा कर दिया है। इससे कबल माजी में फोर्सेज ने दरअंदाजी और हथियारों की स्मगलिंग को नाकाम बनाया है। ऑपरेशन टीम में शामिल एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया है कि मुल्क में बदअमनी फैलाने वालों की कोशिशों को हर हाल में नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी, सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन अंजाम दे रही है। तो ये है कि एरिया को डोमिनेट किया जाए और एरियाज़ में क्या लूप होल हैं उसको सामने लाया जाए, उसको ब्रिज किया जाए, उस पर काम किया जाए। और आज जो हमने एलआरपी शुरू की है फूलपुर से शुरू होते हुए गांव गलार, कुलियाँ, कंगवाला को छूते हुए और बॉर्डर एरियाज़ को देखा हमने। और सभी एरियाज़ में ये देखा गया कि कौन कौन से एरियाज़ जो हैं इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उनको, ताकि हायर अप्स में उनको लाया जाए। और जो वहाँ बीएसएफ बैठी हुई है, यहाँ हमारी पुलिस की चौकियाँ हैं, उनको अलर्ट किया जाए, उनको यह सूचित किया जाए कि जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं उन पे निगरानी रखी जाए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।